हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रामसर स्थल के बारे में। देखिए दोस्तों, 2022 में ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा था। उसका रीज़न ये था कि 2022 में भारत के 28 क्षेत्रों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साल के भीतर भारत में इतने ज़्यादा क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया गया। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर देना, और जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेटलैंड्स क्या होता है, आर्द्रभूमि क्षेत्र क्या होते हैं, क्योंकि आर्द्रभूमि जो क्षेत्र होते हैं उन्हें ही रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, देखिए, पानी में स्थित मौसमी या अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जिनमें दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के दलदलीय मैदान, समुद्री दलदलीय क्षेत्र, तालाब और जलाशय, ठीक है, ये जितने भी क्षेत्र हैं इन्हें ही वेटलैंड्स कहा जाता है, यानी आर्द्रभूमि कहा जाता है। अब ये रामसर संधि क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, रामसर एक शहर है जो कि ईरान में है। यहीं पर 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण और उनके प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस दिन हस्ताक्षर किए गए थे ये इंपॉर्टेंट बनेगा, नोट करिए, 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, तो इसी संधि या समझौते को रामसर समझौता कहा जाता है। और ये समझौता लागू कब हुआ? 21 दिसंबर 1975 को। समझौता हुआ 2 फरवरी 1971 को और ये समझौता प्रभावी हुआ 21 दिसंबर 1975 को। देखिए दोस्तों, इस संधि का उद्देश्य संपूर्ण विश्व के सभी महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण करना है। ठीक है, इसीलिए रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसका उद्देश्य भी याद रखिए। और आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है ये पृथ्वी पर सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक माना जाता है। आर्द्रभूमि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। अब देखिए, भारत इस संधि पर हस्ताक्षर कब किया? तो देखिए, भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया 1 फरवरी 1982 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिए। अगस्त 2022 तक भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या हो गई है 75। देखिए, भारत 2022 में अपनी 75वीं स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो ये ट्रिक बनेगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। 2022 तक भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या हो गई है 75। भारत में 2022 में कुल 28 आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में 25 क्वेश्चन का क्विज लगाऊंगा और सारे क्विज को आप लोग सोल्व करिएगा। इससे पता चल पाएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते चलिए और क्विज जरूर सोल्व करना। भारत के तमिलनाडु राज्य में रामसर साइट की संख्या सर्वाधिक है। 2022 तक तमिलनाडु में कुल रामसर स्थल की संख्या हो गई है 14। देखिए, अभी तक तमिलनाडु में केवल 1 रामसर स्थल था और 2022 में ही 13 रामसर स्थल घोषित किया गया है तमिलनाडु में। और इस तरीके से रामसर स्थल की संख्या के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर चला गया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे ध्यान रखिए। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम में है। और विश्व में पहली बार किस क्षेत्र को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था? कोबोर प्रायद्वीप को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसे विश्व में पहली बार रामसर स्थल घोषित किया गया था, यानी सबसे पहले इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था 1974 में। अब चलिए देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य में कितने रामसर स्थल हैं, और ये डेटा दिसंबर 2022 तक का है। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे अधिक हो गए हैं 14, उत्तर प्रदेश में 10, पहला दूसरा स्थान
खास करके ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ओडिशा में 6 रामसर स्थल हैं, पंजाब में भी 6, जम्मू कश्मीर में 5, मध्य प्रदेश में 4, गुजरात में 4, महाराष्ट्र में 3, हिमाचल प्रदेश में भी 3, केरल में भी 3, राजस्थान में 2, हरियाणा में 2, लद्दाख में भी 2 और पश्चिम बंगाल में भी 2। ठीक है, तो देखिए इन सभी को ध्यान रखिए। और बाकी के जितने भी राज्य हैं ये सारे राज्यों में एक एक रामसर स्थल हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, बिहार, उत्तराखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और असम, इन सभी राज्यों में अभी तक एक एक रामसर स्थल हैं। अब चलिए स्टेट वाइज हम देख लेते हैं। जैसे तमिलनाडु में 2022 में 13 रामसर स्थल घोषित किए गए, उसके पहले 1 था, यानी अब कुल मिलाकर हो गए हैं 14। तो 2022 में जो भी रामसर स्थल घोषित किए गए हैं इन्हें खास करके याद रखिए। करी-किली पक्षी अभयारण्य, और देखिए ये 50वां भारत का 50वां रामसर स्थल बना है। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, उदयमार्तथपुरम पक्षी अभयारण्य, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य, वेलोड पक्षी अभयारण्य, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, और देखिए ये भारत का 60वां रामसर स्थल बना है। इस तरह के जो फिगर होते हैं 50वां, 60वां, 70वां और 75 हो गए हैं तो 75वां, इन सभी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 50वां रामसर स्थल बना है करी-किली पक्षी अभयारण्य, 60वां बना है वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और 70वां बना है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य, वडुवूर पक्षी अभयारण्य, कांजीरंगकुलम पक्षी अभयारण्य। ठीक है, ये सारे रामसर स्थल घोषित किए गए हैं तमिलनाडु में। 2022 में ओडिशा में 4 क्षेत्रों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। ये क्षेत्र हैं सतकोसिया गॉर्ज, टम्पारा झील, हीराकुंड रिजर्व, अनसुप्पा झील। ठीक है, तो दोस्तों आप में से जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इसी तरीके से रेगुलर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन ऑन रखिएगा ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। जम्मू कश्मीर में 2022 में 2 क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया गया। ये क्षेत्र हैं हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और एक है शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। इसमें शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये भारत का 75वां रामसर स्थल बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे ध्यान रखिए। अब देखिए मध्य प्रदेश में 2022 में 3 क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया गया। ये क्षेत्र हैं साख्य सागर, शिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर। वहीं ये ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में 2022 में एक एक रामसर स्थल घोषित किए गए। उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को, गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य को, मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र को, कर्नाटक में रंगनाथिट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, गोवा में नंदा झील क्षेत्र को, महाराष्ट्र में ठाणे क्रिक को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। वहीं दोस्तों 2021 वाला भी याद रखिएगा। 2021 में भारत में कुल 5 क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया गया था, जिसमें से गुजरात को और हरियाणा को 2-2 रामसर स्थल मिले थे और उत्तर प्रदेश को 1। ठीक है, वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य जो कि गुजरात में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य ये दोनों हरियाणा में हैं और हैदरपुर वेटलैंड्स ये उत्तर प्रदेश में हैं। तो इन क्षेत्रों को 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। अब देखिए 2022 में जितने भी रामसर स्थल घोषित किए गए हैं एक पेज में लिख दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। मैं फिर से आप सभी को रिवाइज करा देता हूँ। देखिए तमिलनाडु में 2022 में कुल 13 क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, मेरे साथ साथ में आप लोग रिपीट करिए। करी-किली पक्षी अभयारण्य,
पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पीचवरम मैंग्रोव, कुंथन कुलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, उद्मार्तपुरम पक्षी अभयारण्य, वेलोड पक्षी अभयारण्य, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वडवूर पक्षी अभयारण्य, कांजी रंकुलम पक्षी अभयारण्य, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य। ठीक है, ये सारे तमिलनाडु में हैं। ओडिशा के देख लेते हैं। सतकोसिया गॉर्ज, टम्पारा झील, हीराकुंड रिजर्व, अंसुपा झील। मध्य प्रदेश की बात करें तो साख्य सागर, शिरपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र और यशवंत सागर। ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है। और इन राज्यों में एक एक बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र मिजोरम, रंगनाथिट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक, नंदा झील गोवा और ठाणे क्रीक महाराष्ट्र। ठीक है। अब चलिए क्विज को सोल्व करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चन हैं, आप कितना सही कर पाते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा एक प्रश्न भी छोड़ रहा हूँ, उसका भी आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। बताइए कि रामसर शहर किस देश में स्थित है। तो अब चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 सेकंड का टाइम दूंगा, वीडियो को पॉज करिए, आंसर टिक करिए, उसके बाद हमारा आंसर सुनिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इन दो क्षेत्रों को भारत में सबसे पहले रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। चिल्का झील ओडिशा में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। ऑप्शन में और भी क्षेत्र हैं, लोकटक झील मणिपुर में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, हरीके झील पंजाब में है, सांबर झील ये राजस्थान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का 75वां रामसर साइट कौन बना है। तो देखिए दोस्तों, भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या हो गई है 75। तो बताइए भारत का 75वां रामसर स्थल कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन रिपीट हो गया है। इसका सही उत्तर है हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। कहाँ पर है ये, जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए। तो बताइए दोस्तों, भारत ने रामसर समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 फरवरी 1982 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रामसर सम्मेलन कब हुआ था। तो बताइए दोस्तों, रामसर सम्मेलन कब हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। तो देखिए, भारत में कुल 75 क्षेत्रों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। तो ये है सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र। किस राज्य में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो बताइए दोस्तों, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। कुल 75। अगस्त 2022 में भारत के कितने स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो देखिए दोस्तों, केवल अगस्त माह में ही कितने रामसर स्थल घोषित किए गए भारत में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 21। ठीक है,
वैसे 2022 में 28 क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया गया, लेकिन इसमें से केवल अगस्त माह में भारत में कुल 21 रामसर साइट घोषित किए गए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे अधिक रामसर साइट के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? यहाँ पे दूसरा स्थान पूछ रहा है, तो बताइए भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 10 रामसर स्थल हैं। इसी लिस्ट में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। तमिलनाडु में कुल रामसर स्थल की संख्या 14 है। क्वेश्चन नंबर 10, जुलाई 2022 में करिकिली पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ये किस राज्य में है? तो करिकिली पक्षी अभयारण्य अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, बताइए आंसर। तमिलनाडु में है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है। कोबोर प्रायद्वीप को विश्व का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। ये किस देश में स्थित है? तो कोबोर प्रायद्वीप ये क्षेत्र जो है, इसी क्षेत्र को विश्व में पहली बार रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और कब इसे रामसर साइट घोषित किया गया था? 1974 में। विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट किस देश में स्थित है? तो देखिए अभी हमने पढ़ा है दोस्तों कि विश्व में सबसे अधिक रामसर साइट किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम में है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का 50वां रामसर साइट कौन बना है? तो बताइए दोस्तों भारत का 50वां रामसर स्थल कौन बना है? तो ये है करिकिली पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है। ऑप्शन में और भी रामसर स्थल हैं। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र मिजोरम में है। नांगल वन्यजीव अभयारण्य ये पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 14, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दोस्तों खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य को भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र बताइए दोस्तों, इसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। 2022 तक निम्न में से किस राज्य में एक भी रामसर स्थल नहीं है? तो बताइए दोस्तों 2022 में अभी तक कौन ऐसा राज्य है जिस राज्य में एक भी रामसर स्थल नहीं है? तो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इसके अलावा और भी चार राज्य हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड। ठीक है। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर 7 राज्य ऐसे हैं, इन राज्यों में एक भी रामसर स्थल नहीं है अभी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, तमिलनाडु राज्य में रामसर स्थल की संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, रामसर स्थल की संख्या कितनी है तमिलनाडु में? कुल 14 है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन सा है? तो बिहार में अभी तक केवल एक ही रामसर साइट है। ये कौन सा है? तो ये है काबरताल आर्द्रभूमि क्षेत्र। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में और भी हैं, जैसे कि नंदा झील है, ये गोवा में है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य ये कर्नाटक में है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये उत्तराखंड में है। ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा गोवा में भी एक ही रामसर साइट है। इसके अलावा कर्नाटक में भी अभी तक केवल एक ही रामसर साइट है और उत्तराखंड में भी एक ही रामसर साइट है। ठीक है। और बिहार में भी एक है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य के यशवंत सागर को रामसर साइट घोषित किया गया है? यशवंत सागर बताइए किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने किस साल राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 से 13 में। नेक्स्ट, स्थलाकृतिक भिन्नता के आधार पर भारत में आर्द्रभूमि को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो बताइए दोस्तों, भारत में आर्द्रभूमि क्षेत्रों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? कुल 4 वर्गों में। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। और ये 4 वर्ग कौन से हैं? हिमालयी आर्द्रभूमि, गंगा का मैदानी आर्द्रभूमि, रेगिस्तानी आर्द्रभूमि और तटीय आर्द्रभूमि। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, रामसर समझौता किस दिन प्रभाव में आया? तो बताइए, रामसर समझौता किस दिन प्रभाव में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 दिसंबर 1975 को। देखिए, रामसर समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को और यह प्रभाव में आया 21 दिसंबर 1975 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो देखिए, हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो बताइए, निम्न में से कब जो है 50वां विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? पिछले साल 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है और 2022 का थीम है इस दिवस का वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पिछले साल इस दिवस का थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर और 2022 में थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में रामसर कन्वेंशन में कितने देश हैं? तो बताइए, रामसर कन्वेंशन में कितने देश हैं वर्तमान में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 172। तो दोस्तों, वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। साथ साथ में आपने कितना क्विज सोल्व किया है वो भी आंसर बताना है। और एक क्वेश्चन आप सभी से मैंने पूछा था कि रामसर शहर किस देश में स्थित है? ठीक है, आप सभी लोग आंसर कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।